हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू अग्रवाल, आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हिंदी 2 का पार्ट 4 जो कि संज्ञा, जिसे आप अपनी पहली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। ओके, संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, धर्म, नाम, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम हो, कुछ स्थान हो, जैसे मोहन, ये क्या है? नाम। जयपुर स्थान, चाकू वस्तु, कुर्सी वस्तु। इसी प्रकार से यहाँ आपकी किताब में संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, व्यक्ति के भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, धातु, द्रव्य, समुदाय, पदार्थ, फल, धर्म और भाव। अब यहाँ नीचे बताया गया है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद: संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक। सबसे पहले स्थान पर आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु या स्थान का बोध कराए। यानी कोई शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में आपको ज्ञात कराता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। तो अब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या देखने? ताजमहल। तो एक विशेष वस्तु को मैं देखने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आती है आपकी जातिवाचक, जो कि हमें किसी एक विशेष जाति का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द एक प्रकार के प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराए। कहने का मतलब एक ही प्रकार के प्राणी हैं और एक ही प्रकार की वस्तु हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। उदाहरण के तौर पे बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो एक ही प्रकार का गेम खेल रहे हैं और बच्चे हैं जो एक ही जाति के हैं। बंदर केला खा रहा है। अब बंदर खा रहा है तो क्या खा रहा है? केला। तीसरे नंबर पे आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध कराए। कहने का मतलब जो कोई व्यक्ति है उसके गुण, उसमें क्या गुण हैं, उसमें क्या दोष हैं, वो कैसा भाव प्रकट करता है, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है: बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है। अब व्यक्ति का जो उसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे बुढ़ापा, तो भाव उसमें क्या है इसका? बुढ़ापा। और बुढ़ापा क्या है इसका? एक सबसे बड़ा रोग बताया गया। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया हुआ है: आमों में मिठास है। तो आम की क्या विशेषता बताई गई है? मिठास। अब ये उसका क्या है? भाव, मिठास। आम का भाव क्या है? मिठास। 4th नंबर पे आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिन पदार्थों से द्रव्य का या बोध होता है, जिन शब्दों से हमें द्रव्य या पदार्थों का ज्ञान होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आजकल सोना बहुत सस्ता है। अब सोना क्या है? द्रव्य है एक। कोयले की कमी से संकट पैदा हो गया है। यहाँ भी कोयला क्या है? एक द्रव्य पदार्थ। लास्ट 5 नंबर पर आपके आती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन बताई गई है: जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो, वे संज्ञा शब्द जो किसी एक समूह को, समुदाय का हमें बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। जैसे अपनी कक्षा में जाओ, तो कक्षा एक व्यक्ति से तो नहीं बनती है, बहुत सारे बच्चों से। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो एक समुदाय का बोध कराती है कि अपनी कक्षा में जाओ। या फिर आज रामलीला मैदान में सभा हो रही है। अब जगह का नाम दिया हुआ है रामलीला मैदान, लेकिन सभा भी एक व्यक्ति से नहीं होती है। जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो वो सभा हो जाती है। तो रामलीला मैदान में सभा हो रही है, तो यहाँ पे हमें किसका बोध कराया जा रहा है? समूह का या
समुदाय का। आपकी किताब के अंदर जातिवाचक संज्ञाओं के दे रखे जिन्हें भाववाचक बनाया गया है और भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक बनाया गया है। यहाँ सर्वनामों से भी बनाया गया है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। नमस्कार।